दोस्तों, आज की कहानी है भाभी आपको तो पूजा करना ही नहीं आता। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। हर साल की तरह इस साल भी शर्मा सदन में गणेशोत्सव की तैयारी चल रही थी, मगर ये साल गणेशोत्सव की खुशी दोगुनी थी क्योंकि शर्मा जी के इकलौते बेटे की शादी इसी साल हुई थी और उन दोनों दंपतियों का पहला गणेश पूजन था। शर्मा जी के दो बच्चे थे, साहिल और शिखा। साहिल की शादी रंजना के साथ हुई थी। शर्मा सदन में हमेशा इसी गणेशोत्सव धूमधाम से मनाया जाता था और गणपति का भव्य स्वागत किया जाता था। नाते रिश्तेदार सभी इकट्ठा होते, कुल मिलाकर शादियों जैसा माहौल हो जाता। इस बार भी घर रिश्तेदारों से भरा हुआ था। इस बार तो पूजा पर साहिल और रंजना ही बैठेंगे ना। साहिल की बुआ ने अपनी भाभी से पूछा। बदले में रंजना की ननद शिखा बोल पड़ी, अरे बुआ, भाभी को तो पूजा करना ही नहीं आता। ये सुनती बुआ सास हंस पड़ी है। ये क्या बात हुई, पूजा करना नहीं आता क्या? बहू पूजा पाठ में यकीन नहीं रखती या माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं? बुआ सास के तज और व्यंग दोनों सोच कर रंजना की आंखों में आंसू आके उसे पिछली घटना याद आने लगी। दरअसल रंजना का मायका आर्य समाज के सिद्धांतों को मानता था। इस कारण रंजना के मायके में कभी भी मूर्ति पूजा को महत्व नहीं दिया गया। ऐसा नहीं था कि रंजना के माता पिता नास्तिक के थे या वो भगवान में विश्वास नहीं रखते थे। उनका भगवान में परम विश्वास था, मगर वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। उनका मानना था कि भगवान तो निराकार हैं, फिर आकार देकर उनकी पूजा क्यों करना। बचपन से रंजना अपने घर में सिर्फ हवन और यज्ञ ही देखती आई थी। शादी के बाद रंजना ने काफी कोशिश करी कि वह ससुराल के रंग में रंग जाए और ससुराल वालों के साथ पूजा पाठ में सामंजस्य बिठाने का पूरा प्रयास करती, मगर ननद शिखा एक मौका नहीं छोड़ती थी उसे नीचा दिखाने का। शिखा तो बचपन से पूजा पाठ देखती आई थी तो उसे पूजा पाठ के हर एक नियमों का पता होता था। ऐसे में अगर रंजना उससे कुछ भी पूछ लेती तो शिखा का उल्टा ही जवाब होता, भाभी आपको इतना भी नहीं पावता, आपको तो पूजा करना ही नहीं आता ही। शिखा के ताने तो रंजना के लिए अब आम बात हो गई थी, मगर आज बुआ सास के सामने सब शिखा ने ताना मारा तो रंजना से रहा नहीं गया और उसकी आंखें भर आई। शिखा की सास ने रंजना की आंखों में आंसू देख लिए थे। एक जमाना था जब उन्हें भी अपनी ननद से इसी तरह के तानों को सुनना पड़ा था, मगर उस वक्त उनकी तरफदारी करने वाला कोई नहीं था। मगर आज वो अपनी बहू का साथ देना चाहती थी। उन्होंने तुरंत अपनी बेटी को डपट लगाई और कहा, जरूरी नहीं कि जो कुछ हम जानते हैं या तुम जानती हो वो सभी को पता हो। इस तरह सबके सामने अपनी भाभी का मजाक उड़ाने से अच्छा है कि उन्हें बताओ क्या करना है। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, लेकिन आज से तुमने हद ही कर दी। क्या ये सीख दिए मैंने तुम्हें कि अपने बड़ों से का मजाक उड़ाओ? फिर बुआ की तरफ मुखातिब होकर बोली, हाँ दीदी, सही कहा आपने, पूजा में साहिल और रंजना ही बैठेंगे। ये सच है कि रंजना हमारी पूजा के विधि विधान को पूरी तरीके से नहीं समझ पाई है, पर वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि वो हमारी पूजा के सभी कार्यों में शामिल हो। पूजा पाठ के बारे में जानकारी ना होने में रंजना का कोई भी दोष नहीं है और न ही दोस्त उनके माँ बाप का।
है, क्योंकि वह लोग तो आर्य समाज के सिद्धांतों को मानते थे और उसमें जैसा कि सब जानते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं की जाती, तो रंजना को भी ज़्यादा पूजा पाठ के बारे में पता नहीं। आर्य समाज सच्चे ईश्वर की पूजा करने को कहता है। ये ईश्वर वायु और आकाश की तरह सर्वव्यापी है, वो अवतार नहीं लेता, वो सब मनुष्यों को उनके कर्मानुसार फल देता है। उसका ध्यान में घर में किसी भी एकांत में हो सकता है, ऐसा मैं नहीं बोल रही, बल्कि ये आर्य समाज को मानने वाले लोगों का मानना है। वाह भाभी, आप तो बड़ा जानती है आर्य समाज के नियम सिद्धांतों को। कहीं बहू के साथ उसी पर चलने का इरादा तो नहीं है आपका? दीदी, इन सब और बातों को छोड़कर अगर हम लोगों की भावनाओं का सम्मान करेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। हमें रंजना के माता पिता की धार्मिक भावनाओं का उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना कि हम हमारी धार्मिक मान्यताओं का करते हैं, या किसी समाज को अपनाने मानने या उसकी सिद्धांतों पर चलने की बात नहीं हो रही है। यह बात हो रही है कि मेरी बहू पूजा करना नहीं जानती है, लेकिन इसमें ताना मारने वाली कोई भी बात नहीं है। हम सब कुछ अपनी माँ के पेट से सीख कर नहीं आते, बल्कि हमें सीखना पड़ता है। मेरी बहू की सच्चे दिल से अपने ससुराल के रंग में रखना चाहती है, तो मैं भला उसकी मार्गदर्शक क्यों ना बनूं? साहिल की शादी से पहले मुझे पता था कि रंजना के माता पिता आर्य समाजी, और मुझे पता था कि रंजना को पूजा पाठ की उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन कभी भी रंजना ने मुझे एहसास नहीं दिलाया कि वह अपने ससुराल के नियम कायदे को नहीं मानना चाहती। उसने हमेशा आगे बढ़कर पूजा के सभी नियम और कायदों को समझा है। मुझे भरोसा है कि ये गणेशोत्सव हमारे जीवन का सबसे अच्छा गणेशोत्सव होगा। रंजना का मार्गदर्शन करने के लिए आज पंडित जी भी हैं। क्यों रंजना, कर लोगी ना पूजा? रंजना की सास ने बड़े प्यार से रंजना के सर पर हाथ फेर कर पूछा। अपनी सास को अपनी तरफदारी करता देख रंजना का मन उनके प्रति आदर भाव से भर गया। जी मम्मी जी इतना ही कह सकी रंजना। पंडित जी की निगरानी में रंजना ने गणेश पूजा की सारी विधि विधान से की। दोस्तों, ससुराल में जब एक लड़की ब्याह कर आती है तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो दोनों परिवारों में मेल नहीं खाती। इस कारण तकलीफ दोनों लोगों को ही होती है। ऐसे में हमें समझदारी से काम लेना चाहिए, ना कि नहीं दुल्हन को तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता कहकर परेशान करना चाहिए। इस कहानी में रंजना और उसके सास दोनों ने समझदारी से काम लिया और दोनों परिवारों की धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखा, लेकिन कहीं परिवारों में ऐसा देखा गया है कि सास अपनी बहू की बात नहीं समझती और बहू अपनी सास के। इस कारण रिश्ते में तनाव आ जाता है।